तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 662 जो ऐतिहासिक हवेलियां हैं उनका हम डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हम हेरिटेज वॉक बनाएंगे, आर्ट गैलरी बनाएंगे, होम स्टे बनाएंगे, और साथ ही साथ फिल्म जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हवेलियां जो है हम डेवलप करने वाले हैं। तो राजस्थान की ये शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना इंपॉर्टेंट है। तो ये 662 ऐतिहासिक हवेलियां जो चिन्हित की थी, अब इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है अगस्त से शुरू हो गया है, इसीलिए ये योजना जो है वापस से लाइमलाइट में आ चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है महिला सरपंच बूरी देवी मेघवाल। महिला सरपंच बूढ़ी देवी मेघवाल, अब ये क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इसीलिए है कि हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति भवन में इनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सरपंच है कहाँ की, बाड़मेर के चौहटन गांव की हातला जो ग्राम पंचायत आती है, ये ग्राम पंचायत जो है हातला, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि हातला ग्राम पंचायत की महिला सरपंच है भूरी देवी। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस समारोह में। तो अभी देखो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो देख लेते हैं कि इन्होंने कार्यनिष्ठा, समर्पण और नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाई है। साथ ही महिलाओं के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए क्या है, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इन्होंने कार्य किया गया है। यह उपलब्धि नारी शक्ति के सशक्त नेतृत्व और ग्रामीण विकास के प्रति समर्पण प्रेरणादायी मिसाल जो है वो कहीं ना कहीं ये बन जाती है। तो ये जो भूरी देवी जो है वो हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाती है। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू सेक्शन पर। तो एमसीक्यू में हम पहला एमसीक्यू जो है वो लेते हैं। देखो लाइव क्लास नहीं है तो हम डायरेक्ट जो है आंसर का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के बाद हम जो है सही आंसर क्या है वो निकालेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि पॉज कर सकते हैं वीडियो को, देन आप आंसर जो है वो अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है, आरके 251 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरके 251 क्या था? पहला स्टेटमेंट हमारा ये आता है कि आरके 251 भारत की एक प्रयोगात्मक एंटी कैंसर दवा है। क्या है? एक एंटी कैंसर दवा है। फिर दूसरा आता है, इसे स्मार्ट ड्रग कहा जा रहा है क्योंकि यह विशेष रूप से कैंसर रोगियों में क्या रहती है, सक्रिय रहती है। यह कैंसर कोशिकाओं में आरओएस की कमी का लाभ उठाती है। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन वही है, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और एक दो तीन। तो यहाँ पर आर के 251 जो है वो, अब हम देखते हैं कि सही आंसर जो है वो हमारा क्या होने वाला है। तो आर के 251 जो है ये भारत की एक प्रयोगात्मक यानी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एंटी कैंसर दवा है, ये हमने देखा, ये स्टेटमेंट हम पढ़कर आए, बिल्कुल सही है। देन आता है कि इसे स्मार्ट ड्रग भी कहा जा रहा है क्योंकि ये विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय होती है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर तीसरा आता है कि कैंसर कोशिकाओं में आरओएस यानी रिएक्टिव जो ऑक्सीजन जो हमारा स्पीसीज है उसकी कमी का लाभ उठाती है। कमी का लाभ नहीं उठाती बल्कि क्या है, अधिकता का ये क्या उठाती है, लाभ उठाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अधिकता का लाभ उठाती है, कमी का लाभ ये नहीं उठाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो एक और दो स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, सही आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्माइल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों का पुनर्वास एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। स्माइल बैगरी पोर्टल निगरानी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ओके, फिर तीसरा स्टेटमेंट आता है, हाल ही में इसे 2026-27 से 2032-33 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट देखो, ऑप्शन आपके वही रहने वाले हैं, केवल एक और दो, दो और तीन, एक तीन और एक दो तीन। तो कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है।
फिर दूसरा अगर स्टेटमेंट हम देखते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही तो है कि लोगों का पुनर्वास करेंगे, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, वो भी कौन से वाले लोग जो भिक्षावृत्ति में क्या है लिप्त है। और उसके अलावा स्माइल जो बेगरी पोर्टल है इसके द्वारा रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाती है। फिर आता है कि इसे 2026-27 से ये जो बताया गया है ना यहाँ पर कि 2026-27 से लेकर 2032-33, जबकि यहाँ पर 2030 से लेकर 2031 वाला जो चीज है ना वो सही है। तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्ट दिया गया है ना ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन में हमारा 1 और 2 सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ए केवल 1 और 2 जो है वो हमारा सही आंसर निकल कर आता है। फिर तीसरा आता है पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएम डिस्ट्रिक्ट जो गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान है उसमें ये है पहला स्टेटमेंट कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने 28 आकांक्षी जिलों के लिए पीएमजीएसडीएमपी लॉन्च किया था। यानी पीएम क्या आशय पीएमजीएसडीएमपी से, पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान, ठीक है। तो लॉन्च किया था, बिल्कुल सही। अभी तो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। देन सेकंड हमारा आता है कि यह पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का यूज करता है। फिर तीसरा हमारा स्टेटमेंट आता है इसका उपयोग स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्र में, आंगनवाड़ी में, सड़कों में और जल पाइपलाइनों जैसे बुनियादी जो ढांचे हैं उनकी योजना बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो तीन हमारे स्टेटमेंट हो गए। तो तीनों में से अगर हम देखें तो कौन सा कथन सत्य है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन वही है 1 और 2, 2 3, 1 2 3, ठीक है, और 1 3। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर पता लगाते हैं तो एक एक स्टेटमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं कि क्या है। देखो फर्स्ट है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने 28 आकांक्षी जिलों के लिए ये पीएमजीएसडीएमपी योजना जो है वो लॉन्च की थी। ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि टोटल जो है आकांक्षी जिले कितने हैं, 112। मैंने आपको बताया था 112 है, 112 में से 28 जो है वो किसमें शामिल है, पीएमजीएसडीएमपी में, पीएमजीएसडीएमपी में। और 112 जिले हैं उनमें से 5 जो आकांक्षी जिले हैं वो राजस्थान में है जो हमने बात की थी अभी, ठीक है। तो पीएमजीएसडीएम हो गया डीएमपी, ओके। तो यहाँ पर 28 आकांक्षी जिले जो है वो है, कई जगह आपको 27 भी मिलेगा लेकिन वाणिज्य जो विभाग है हमारा उसके अकॉर्डिंग 28 जो है वो माने गए हैं। यह पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का यूज करता है, बिल्कुल करेक्ट है। पीएम गति शक्ति स्कीम जो हमारी 2021 की स्कीम है उसका प्लेटफॉर्म का ये यूज करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका उपयोग जो है स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र, जो भी आंगनबाड़ी वगैरह है इनमें बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट ही क्या है, हमारे करेक्ट है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य है, ऑप्शन डी 1 2 और 3, तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे सही निकल कर आते हैं। फिर आता है प्रबल, यहाँ पर मिसप्रिंट है, बल नहीं है, प्रबल, ठीक है। तो प्रबल स्कीम जो हम पढ़कर आए हैं उसके ऊपर स्टेटमेंट है, कुछ 3 स्टेटमेंट है कि प्रबल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रबल का पूरा नाम प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21 सेंचुरी है। तो प्रबल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या हो गई कि प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21 सेंचुरी, तो पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा है यह स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना के तहत संचालित किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 12 महत्वपूर्ण कौशलों से जोड़ा जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से हमें बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य है, ओके। तो हम सही आंसर जो है वो डिकोड करते हैं। आज लाइव क्लास जो है वो नहीं हुई है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग डायरेक्ट ही देख सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन आंसर जब आप आंसर देते हैं तो काफी सही लगता है कि हाँ आपकी पार्टिसिपेशन क्या है मुझसे ज्यादा हो जाता है क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं आपको मतलब ऐसे लाइव क्लास के ऑफलाइन वाली कई बार जो है वो फीलिंग भी वहां पर आ जाती है। तो अभी प्रबल वाले स्टेटमेंट जो है 3 स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो तीनों में जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने स्टेटमेंट हमारे सही है और कितने स्टेटमेंट हमारे गलत है। तो रिकॉर्ड करते हैं कि प्रबल का पूरा नाम क्या है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्डअप एडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। देन दूसरा स्टेटमेंट हमारा आता है कि यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना के तहत संचालित किया जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा जो स्टेटमेंट आता है वो हमारा गलत आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखो क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 12 महत्वपूर्ण कौशल नहीं, हम पढ़कर आए ना
होगा, यानी 14 जो महत्वपूर्ण स्किल्स है वो सिखाए जाएंगे, उनसे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर एक दो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन जो है ए ये हमारा सही आंसर है। देन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स की जो पर्यटन समूह वाली जो मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि बैठक जो है वो 21 से 22 अगस्त 2026 को आयोजित हुई थी। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। बैठक का मुख्य परिणाम दिल्ली घोषणा पत्र रहा है। अब यहाँ पर बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है। कौन से कथन असत्य है आपको बताने हैं। कितने कथन जो है यहाँ पर असत्य। देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। सत्य है, असत्य नहीं है, असत्य है, मतलब इस तरह से आरपीएससी क्या करती है, इन वर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा खेलती है। तो कई बार इनको नहीं ठीक से पढ़ने से हमारा आता हुआ प्रश्न भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऑप्शन वही है 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो है, जो हमारे स्टेटमेंट है, उनको अब डिकोड करते हैं। डिकोड ये कि बैठक जो है वो 21 से 22 अगस्त 2026 को क्या हुई थी, आयोजित हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ये रॉन्ग है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जयपुर में। ओके। फिर बैठक का मुख्य परिणाम दिल्ली घोषणा पत्र नहीं था बल्कि जयपुर घोषणा पत्र था, जिसमें 4 जो है वो आउटकम्स निकल कर आए थे। तो यहाँ पर अगर हम असत्य कथनों की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, तो 2 और 3 जो है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर निकल कर आता है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के 3 चरणों में होती है। वर्ष 2026 में कुल 44 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें से राजस्थान से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो अभी हम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के ऑप्शन जो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, उनको हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो, इसकी घोषणा जो है वो शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जो है वो की जाती है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा की जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, हमारा राइट हो जाता है। देन आता है चयन प्रक्रिया जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के 3 चरणों में होती है, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। फिर आता है वर्ष 2026 में कुल 44 शिक्षक, यहाँ पर 44 नहीं, कितने 48 जो शिक्षक है उनका चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान से कितने हैं, 2 शिक्षक जो है वो दिव्येंदु और वर्तिका, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्तिका गुलाटी और दिव्येंदु सेन। तो यहाँ पर ये 2 शिक्षक जो है उनका चयन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, 1 और 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन ए जो है, केवल 1 और 2 जो है वो हमारा सही आंसर निकल कर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों के लगभग 632 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, आर्ट गैलरी और होम स्टे के रूप में विकसित करने की योजना है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन जो है सत्य है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन वही रहने वाले हैं, सही आंसर जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन को हम देखते हैं। अब जो हमारा स्टेटमेंट है उनको डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना 2025-26 के बजट में घोषित की गई थी, बिल्कुल सही है कि ये वाला स्टेटमेंट एकदम राइट है कि हाँ 2025-26 के बजट में यहाँ पर शेखावाटी एरिया यानी सीकर चूरू झुंझुनू वाला जो एरिया है वहां पर लगभग 632 ऐतिहासिक हवेली, यहाँ पर 632 नहीं है बल्कि कितनी पढ़कर आए हम, 662 662 जो हवेलियां हैं उनको जो है चिन्हित यहाँ पर किया गया है। इन हवेलियों में हम हेरिटेज वॉक बनाएंगे, आर्ट गैलरी और होम स्टे के रूप में जो है वो डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर आता है। तो फर्स्ट सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर निकल कर आता है। तो वीकली करंट अफेयर्स के बाद हमने एमसीक्यू लिए, पूरा डिस्कस किया। जैसा कि हमारी मंडे को 1 से 2 लाइव क्लास होती है, टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई है, तो
रिकॉर्डेड जो क्लास है वो भी आप देख सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को आप जो है गति दे सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी अगर हम बात करें आरएस प्री के लिए, अगर मैं बात करूँ तो 100 डे जो है वो रिमेनिंग है, क्योंकि 2-4 दिन फेस्टिवल वगैरह पे भी निकल जाते हैं। तो अगर एक इफेक्टिव माने तो 100 डेज जो है आपको रिमेनिंग है आरएस प्री के लिए। तो आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि भाई प्री जो है हमारा क्लियर हो जाए, टारगेटेड जो है वो तैयारी करनी है, जो काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स देने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको क्या है बेहतरीन तैयारी करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में वहां से आपको तैयारी करनी है। और करंट अफेयर्स का सेशन तो हम हर मंडे को लेते ही हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। साथ में हमारी प्री के साथ साथ में मेंस की तैयारी भी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेंस में हमें करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स जो है वो डालने होते हैं आंसर को एनरिच करने के लिए। तो ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हेल्थ सही रहेगी तो आप अच्छे मैनर में और अच्छे इफेक्टिव वे में आप पढ़ पाएंगे। ओके, तो अभी मिलते हैं हम मंडे को, नेक्स्ट मंडे को लाइव क्लास में अगेन, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।